नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां उभाव में हुई भीषण सड़क दुर्घटना। साथ ही चर्चा होगी बलिया के बैरिया की, जहां बारात में विवाद के दौरान चली गोली। और बात होगी मिर्जापुर की, जहां अहरोरा में धूमधाम से निकाली गई भगवान शिव की झांकी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर जनपद बलिया के उभाव थाना से है, जहां उस समय एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक युवक ननिहाल से अपनी मां को लेकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच सड़क हादसे में दोनों मां बेटे की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि उमेश यादव थाना उभाव बहुताचक का रहने वाला था। उसकी शादी के लिए बृहस्पतिवार को बरईछा होनी थी। ऐसे समय उसकी मां मायके गई हुई थी। बुधवार की सुबह वह अपने ननिहाल थाना रसड़ा के कैथी ग्राम अपनी मां वृंदा देवी को लेने के लिए गया और वह बाइक से उन्हें लेकर वापस आ रहा था कि यह हादसा हो गया। घटना की सूचना के बाद परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए। अकस्मात परिवार के 2 लोगों की मौत से उनका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल बलिया भेज दिया है। थाना अध्यक्ष उभाव ने बताया कि पिकअप चालक जो घटना के बाद पिकअप लेकर फरार हो गया था, स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया है। पिकअप को पुलिस ने कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बलिया में बैरिया थाना अंतर्गत क्षेत्र के मधुबनी गांव में मंगलवार की देर रात्रि बारात में नाच को लेकर हुए विवाद में अचानक गोली चल गई। गोली मधुबनी निवासी बबलू 32 वर्षीय के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने बबलू को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोन बरसा लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के बाद बलिया जिला मुख्यालय रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर किया है। पुलिस ने मधुबनी में हुई गोलीकांड की जानकारी से फिलहाल इनकार किया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के चिरमिरी के SCCL के खदानों से कबाड़ चोरों रात के अंधेरे में चोरी करते हैं। इनके हौसले इतने बुलंद है कि प्रशासन कभी खौफ इनको नहीं रह गया है। प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही करने के उपरांत भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोहे की तस्करी करते रहते हैं। ये कबाड़ी आखिर में किसके संरक्षण पर ये कबाड़ का काम कर रहे हैं, जो इन कबाड़ चोरों के हौसले बुलंद हैं? कौन इनका संरक्षण करता है? प्रशासन रात दिन इन कबाड़ चोरों पर निगरानी बनाए रखती है और जैसे ही ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोहे चोरी करके ले जाते हैं और प्रशासन लगातार इनको पकड़कर जेल भी भेजती है, फिर भी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन लोगों को पकड़ पाने में कब तक कामयाबी हासिल कर पाता है। कि मामला इस प्रकार है कि पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री अंकित गर्ग सर और पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह सर द्वारा लगातार अवैध कारोबार और कारोबारियों के ऊपर लगाम कसने हेतु निर्देश दिया जा रहा था, जिसके तारतम्य में इस तरह कारोबार पर कार्रवाई करने हेतु हमारी मुखबिर टीम लगी हुई थी। जिसमें पता चला कि एक अवैध कबाड़ जो है बोलेरो पिकअप से जा रहा है, जिसे बुकुमती नाका शिव मंदिर के पास रोका गया, जिसे पूछता है कि जिसमें गाड़ी में अवैध कबाड़ पड़ा हुआ था, जिसे थाना लाया गया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कबाड़ जिसकी थी उसका नाम पता और गाड़ी का मालिक कौन था? कबाड़ में जो गाड़ी चला रहा था आरोपी, जिसका नाम है सुनील लकड़ा, इसने अपने कथन में बताया कि ये विजय अग्रह की गाड़ी है। इसका कबाड़ लेने के लिए मैं 6 नंबर खदान पर किया था। लगभग कबाड़ की लागत कितनी होगी? कबाड़ लगभग 2 टन लगभग है। कहाँ ले जा रहा था कबाड़ को? ये बिलासपुर ले जाना बता रहा। अब तक सर कबाड़ियों पर जो इसका मेन सरगना है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उसके कथन पर जो तथ्य सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। मिर्जापुर अहरोरा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर के मोहल्ला मिश्री पोखर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर नगरवासियों ने भजन कीर्तन के उपरांत प्रसाद वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया तथा बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव की नगरी में गाजे बाजे के साथ झांकी निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते नजर आए। रास्ते भर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जयघोष किया। भगवान शिव की झांकी मिश्री पोखरा से निकलते हुए नगर के विभिन्न मोहल्ला पियवा पोखरा, नई बाजार, चौक बाजार, टिकरा, खरंजा होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुई।
मैं राम चौक सोनकर और रामेश्वर पोखरा, हम लोग हर साल सब लोग मिलकर पूरे गांव को एकत्रित होकर भजन और कीर्तन कराते हैं चंदा काट कर। उसी भांति से फिर इस साल भी हम लोग कराए हैं। शाम को कीर्तन और भंडारा कराते हैं और सुबह भोलेनाथ का लाग निकाल कर पूरे औररा नगर में घुमाते हैं। प्रसाद सवा कुंटल हलवा बनवा कर बंटवाते हैं। इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि हमारे नगर के जो भी लोग हमसे न जुड़े हों, मेरे साथ में हमेशा मेरे साथ रहे। हमारा कार्यक्रम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोगों से हम हेल्प चाहते हैं। ये कार्यक्रम कितने दिनों से करते चले आ रहे हैं आप लोग? कार्यक्रम को हम 20-25 साल से करा रहे हैं। लगातार मोहल्ला सारा गांव 25 वार्ड मेरे साथ है। मैं चाहता हूं कि इसको कार्यक्रम को और मैं बढ़ाऊं, मेरे साथ और लोग। बोलिए शंकर भगवान की जय। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। विशेष पिछड़ी जनजाति को शासन की योजनाओं को लेकर जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। पिछले दिनों पीएम जनमन योजना के तहत पूरे जिले में प्रशासनिक अमला जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय तक पहुंचा और उन्हें 100% योजनाओं से लाभान्वित करने की मुहिम चलाई। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल आज पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल व सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव के साथ जिले के घरघोड़ा विकासखंड के बिरहोर बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की बल्कि महतारी वंदन योजना की जानकारी भी बिरहोर महिलाओं को दी। इस अवसर पर एसडीएम घरघोड़ा रमेश मोर, सीईओ जनपद पंचायत एसएन तिवारी उपस्थित रहे। कलेक्टर गोयल ने इस दौरान गांव में संचालित स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने स्कूली बच्चों से बात की तथा उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। कलेक्टर गोयल ने स्कूल में सिलेबस पूरा करने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने की बात कही। जी सर, आज यूथ सेंटर आए हैं, आज आपने यहाँ पर निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमी पेशियाँ मिली है सर? आज जिला प्रशासन की ओर से एसपी साहब, मैं और सीओ साहब तीनों लोग आए हैं, दौरा कर रहे थे। तो यहाँ पे पता चला एक यूथ सेंटर चलता है, ये हम लोगों का पहला दौरा है यहाँ पर। तो आज तो ये देखने आए थे कि होता क्या है यहाँ पर। तो बच्चों से क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे, शायद बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो बच्चों से पूछा गया तुम लोगों को और क्या चाहिए, और यहाँ के जो सेंटर प्रभारी है उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई है, ये करने से बेहतर हो जाएगा। हमने उनको आश्वासन किया, वो तो हम अपनी तरफ से सामान सुविधा देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी मांग रहे हैं कि सिलेक्शन होना चाहिए। ये पहला साल है इस केंद्र के चलने का। किसी भी संस्था में आदमी लोग उतना ज़्यादा पैसा और डालते हैं जब वहाँ से सिलेक्शन होता है। तो प्रत्येक बच्चा और यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका काम है कि सिलेक्शन निकालो। जो चीज़ें हम तीनों भी कंपटीशन दे के ही निकले हैं, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो सुविधाएं साधन रहते हैं वो कभी भी 100% नहीं रहते हैं। जो है उससे हमें 100% से ऊपर आउटपुट निकालना है। तो जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं वो तो इनकी पूरी कर ही देंगे, लेकिन मेरा यहाँ के क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए ताकि यहाँ पे चहल पहल रहे, आबाद रहे। और जो नागरिक, जो हर कोई कुछ ना कुछ, कोई मैथ्स अच्छा जानता है, कोई फिज़िक्स अच्छा जानता है, आके एक श्रमदान के रूप में या अपना एक विद्यादान के रूप में 1 घंटा अगर बच्चों के साथ बिता दोगे, कोई अच्छा मैथ्स का फार्मूला बता दोगे, कोई नई तरकीब या अंग्रेजी सिखा दोगे, तो एक बहुत बड़ा दान होगा। हम आप सबसे 2 चीज़ों का अनुरोध कर रहे हैं। एक, आम नागरिक यहाँ पर अपना विद्यादान दे दें, और अगर किताब, कॉम्पिटिटिव किताब हैं या अच्छे मैगजीन्स हैं वो दे दें। हम लोग उसको एक अभियान के रूप में भी चलाने का प्रयास करेंगे। प्लस इनको जो कुछ तनख्वाह की कुछ चीज़ें बता रहे थे वो सब इनको मिल जाएंगे। किस प्रकार गाइड करेंगे सर? अभी प्रतियोगी परीक्षा आने वाली है, रेलवे का है, बहुत सारी है। हमारे सीओ, हम सब में सबसे लेटेस्ट सिलेक्शन सीओ साहब हुए हैं। तो सीओ साहब कुछ बता भी रहे थे कि इनके पास एक, कहते हैं ना, पर्ची है, कैसे सेलेक्ट हुआ जाता है, क्या क्या पढ़ा जाता है। तो सीओ साहब, ये हमारे ज़िले में 7 केंद्र हैं, 7 केंद्रों के प्रभारियों के साथ एक अलग मीटिंग करके इनकी भी ट्रेनिंग और गाइडेंस करेंगे ताकि इनको पता रहे कौन सी चीज़ों में इनको फोकस करना है। बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, तुम्हारा काम है घोट कर यहाँ के पढ़ो, सर में तेल लगाओ, वापस जाओ, और उसके बाद एग्ज़ाम दो। सिलेक्शन होने पे हमें बता दो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, थैंक यू।
रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।